हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने करंट मेजरमेंट के बारे में देख लिया था, यानी ए मीटर के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी हमने हासिल कर ली थी। अगर वो लास्ट लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। देन आज का टॉपिक हमारा रहेगा वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज मेजर करना। तो हम लोग वोल्टेज किस तरीके से मेजर करते हैं, तो आज हम लोग वो चीज पूरी जानकारी हम लोग ले लेंगे। तो सिंपल है, वोल्टेज हम लोग कैसे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। ठीक है। तो जब कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द टू पॉइंट्स, ठीक है, अक्रॉस द टू पॉइंट्स कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस को आपको मेजर करने के लिए जो भी आपका इक्विपमेंट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या है? वो हमारा वोल्ट मीटर है। ओके। तो जो वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज आपके लोड पे या फिर सर्किट के किसी भी पोर्शन में जब जहां पे आपको वोल्टेज मेजर करना है तो उसके आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। सिंपल, अक्रॉस द लोड कनेक्ट करना है। अक्रॉस द लोड आपको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। ठीक है। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा। जैसे हमारा ए मीटर था वो डायरेक्टली सीरीज के साथ सीरीज में कनेक्ट था सर्किट के, तो वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा। ओके। जैसे यहाँ पे आपको देखो, फिगर में आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए, सप्लाई आप दे रहे हैं यहाँ से, कोई भी सप्लाई आप यहाँ पे दे रहे हैं। ओके। तो सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए उसके अक्रॉस में आपने यहाँ पे क्या किया? आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। देखिए, तो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉइल है, हमारी ऑपरेटिंग कॉइल है, और उसके साथ सीरीज में हमारा क्या कनेक्टेड है? हाई रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। ओके। तो लोड के अक्रॉस में आपका ऑलवेज वोल्ट मीटर दिखता है, वोल्ट मीटर रखता है। ओके। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? जो भी आपका ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो आपका, उस पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसीलिए वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। ताकि क्या हो सके? हाई रेजिस्टेंस होता है ताकि क्या हो सके? जो भी आपका वोल्टेज है वो आप यहाँ पे मेजर कर सके। ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन वायर। ठीक है। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ऑपरेटिंग कॉइल्स के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। लेकिन ए मीटर में क्या होता था? आपका थिक वायर होता था, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स थे वो कम रहते थे ऑपरेटिंग कॉइल के। ओके। ठीक है। अगर आपके जो ऑपरेटिंग कॉइल है, अगर उसका रेजिस्टेंस सफिशिएंट नहीं है और आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करते हैं? एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं विद द सीरीज ऑफ द ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक वोल्ट मीटर के बारे में। सिंपल, वोल्ट मीटर आपका ऑलवेज लोड के अक्रॉस लगता है। ओके। देन ऑपरेटिंग कॉइल होती है वो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की होती है ताकि हमें हाई रेजिस्टेंस मिल सके। और अगर हाई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है ऑपरेटिंग कॉइल से, तो हम क्या करते हैं? एक हाई रेजिस्टेंस को ऑपरेटिंग कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके। नाउ बेसिक डीसी वोल्ट मीटर। जैसे हमारा बेसिक ए मीटर था, वैसे ही हमारा बेसिक वोल्ट मीटर भी है। तो बेसिक जो वोल्ट मीटर है वो हमारा क्या कहलाता है? पीएमएमसी डी आर्सोनल मूवमेंट। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? डी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर और बेसिक डीसी वोल्ट मीटर को हम क्या कहते हैं? डी वोल्ट मीटर। ओके। तो आपको यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है, देखिए। बेसिक डीसी वोल्ट मीटर क्या है आपका? जो आपका वोल्टेज मेजर करना है आपको, यहाँ पे प्लस और माइनस इनके इसके अक्रॉस में आपको डीसी वोल्टेज को मेजर करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी आपका लोड है उसके अक्रॉस आप क्या करेंगे? डीसी वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो बेसिक मीटर जो होता है उससे हमें डीसी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं?
सीरीज में एक रजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, ताकि क्या हो सके, जो भी आपका मीटर है वो आपका एज ए वोल्ट मीटर आपका वर्क करे। ठीक है, ये जो हमने सीरीज रजिस्टेंस जो ऐड किया वो क्या है, एक मल्टीप्लायर है, जिसे हम लोग मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ओके, तो ये मल्टीप्लायर का फंक्शन क्या है कि आपका जो करंट पास हो रहा है ये मीटर के थ्रू, वो आपका कंट्रोल हो सके, बस इसका यही मेन मकसद है। ठीक है, ताकि ज्यादा करंट आपका जो मीटर है उसमें आपका फ्लो ना हो, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपका फ्लो ना हो, ताकि क्या हो सके, मीटर को किसी भी तरीके की नुकसान ना हो। तो देखिए, अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है, डीसी मेजर वोल्टेज को मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर को हमें 2 पॉइंट पे प्रॉपर पोलैरिटी पे हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें ये रेफरेंस, अगर ये जो बेसिक डीसी वोल्ट मीटर की जो फिगर है ये वाली, उसे अगर हम मेजर करते हैं, उसे अगर हम रेफर करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वी इन जो हमारा ये था, ठीक है, वी इन जो हमारा ये था, वो वी इन हमारा क्या होगा, वो वी इन हमारा होगा आई एम इंटू आर एम प्लस आर एस, जब हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, जहां पे आई एम क्या है, फुल स्केल का डिफ्लेक्शन करंट है। ठीक है, और आर एस क्या आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, जो आपका मल्टीप्लायर है। देन आर एम क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है मीटर का, और आर इन क्या है आपका इनपुट डीसी, सॉरी ये वी इन है आपका, ये वाला पोर्शन आपका वी इन है, तो वी इन क्या है आपका इनपुट डीसी वोल्टेज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू किस तरीके से चॉइस करते हैं, उसको इस तरीके से चॉइस करना चाहिए, ऐसे प्रॉपरली चॉइस करना चाहिए, ताकि जो करंट है वो हमारी IFSD यानी फिक्स्ड वैल्यू से उस करंट की वैल्यू हमारी एग्जिट ना हो, ताकि मीटर को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वी इन बराबर क्या था हमारे पास, आई एम आर एस प्लस आर एम था। अगर उसको हम लोग रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे आर एस प्लस आर एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी इन डिवाइड बाई आई एम, सिंपल। तो हमारे पास आर एस क्या होगा, ठीक है, आर एस क्या था हमारा, जो मल्टीप्लायर था वो, यानी सीरीज में जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था वो हमारा आर एस था, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वी इन डिवाइड बाई आई एम माइनस आर एम। तो ये क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, जो हमारे वैल्यू देता है हमें किसकी, सीरीज रेजिस्टेंस, जो हमें मल्टीप्लायर कनेक्ट करना है उसकी वैल्यू देता है। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा सिंपल डीसी वोल्ट मीटर। अब जो हमारा मेन जो यूज होता है वो होता है हमारा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। मल्टी रेंज वोल्ट मीटर नाम ही उसका इंडिकेट करता है कि डिफरेंट रेटिंग ऑफ वोल्टेज तो हमें अगर मेजर करना है तो हम लोग मल्टी रेंज वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, डीसी जो बेसिक डीसी वोल्ट मीटर होता है उसे हम क्या करते हैं, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर में हम लोग उसे कन्वर्ट करते हैं विद द नंबर ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड करके। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डीसी बेसिक डीसी वोल्ट मीटर में जो हमारा यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस था, एक की जगह अगर हम लोग ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करें मीटर के साथ, तो हमारा बेसिक डीसी वोल्ट मीटर हमारा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर होते हैं वो आपके शंट और सीरीज में कनेक्ट होते हैं। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ तो आपके शंट में कनेक्टेड है, लेकिन बेसिक मीटर के साथ आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग इसे हमें कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने R1, R2, R3 और R4 हमारे 4 मल्टीप्लायर लिए, जो हमारे सीरीज में कनेक्टेड विद द बेसिक मीटर, और खुद एक दूसरे के शंट में कनेक्टेड है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर मल्टीप्लायर को यूज करके उसमें हम लोग 4 वे स्विच, देखिए यहाँ पे आपको S दे रखा है जो हमारी स्विच है, और ये हमारी 4 वे स्विच है। तो ये हम लोग एक कनेक्ट करके किसी भी रेजिस्टेंस को हम लोग मीटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग हमारी डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है, इक्वेशंस है मल्टीप्लायर की। तो वो क्या है,
तो जैसे R1 अगर हमारा कनेक्टेड है तो R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 अपॉन IM माइनस RM। ओके, सेम R2 के लिए हम लोग वही लिखेंगे, देन R3 के लिए भी हम लोग वही लिखेंगे और R4 के लिए भी हम लोग यही लिखेंगे। सिर्फ V1, V2, V3 और V4 बस इतना ही चेंज होगा, बाकी सब कुछ वैल्यू सेम रहेगी। ओके, अब प्रैक्टिकल मल्टी रेंज वोल्ट मीटर क्या होता है? हमने ये तो हमारा जो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर था वो तो हमारा एक थियरी थी कि इस तरीके से हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज की रेंज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हमारा मल्टी रेंज का वोल्ट मीटर कैसे यूज होता है? तो देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद द बेसिक मीटर। ओके, और खुद एक दूसरे के पैरेलल में है। ओके, यहाँ पे आपको फिगर में क्लियर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपकी बेसिक मीटर है उसके साथ तो मल्टीप्लायर आपके सीरीज में कनेक्टेड है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल में है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग तीन स्विच का, देखिए यहाँ पे आपको तीन स्विच दिख रही है, V1, V2 और V3। देखिए स्विच आपको दिख रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो मतलब प्रॉपर कनेक्शन करके हम लोग प्रॉपर जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो हम लोग मेजर, सॉरी, जो भी वोल्टेज है वो आपका मेजर कर सकते हैं। ओके, ये जो है इस टाइप का जो सीरीज कनेक्शन होता है वो एक तरीके का एडवांटेज है ओवर दी शंट टाइप, बिकॉज इसमें जो R1 है और जो R2 है वो आपका एक तरीके का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी होता है। तो जब भी आपका पोजीशन V1 पे पोजीशन होगा तब आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका टोटल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होगा। ओके, जब आपका पोजीशन V2 पे होगा तो R2 प्लस R3 आपका सीरीज में कनेक्ट होगा एक दूसरे के। ओके, मैंने ऊपर थोड़ा गलत कह दिया था, यहाँ पे R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट, जब भी हम V3 के साथ कनेक्ट होंगे तो सीधा V3 ही हमारा यानी R3 ही हमारा सिर्फ कनेक्ट होगा हमारा मीटर के साथ। ओके, तो V3 यहाँ पे हमारी वोल्टेज की जो रेंज है वो क्या होगा, V3 हमारी वो लोएस्ट वोल्टेज रेंज होगी जबकि V1 है वो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज की रेंज होगी। और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर V3 पोजीशन पे R3 की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, RT इज इक्वल टू V3 डिवाइड बाई IM और R3 इज इक्वल टू RT माइनस IM। V2 पे हमारी पोजीशन क्या होगी मल्टीप्लायर की, RT इज इक्वल टू क्या होगा, V3 डिवाइड बाई IM और R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RT माइनस IM। तो ये जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये क्या है, हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू है। ठीक है, जब आपका पोजीशन V1 पे होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी हमारी, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। तो इस टाइम पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RT इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय IM से आप लोग फाइंड करेंगे। लेकिन R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RT माइनस IM होगा। तो हम लोग R1 की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि RT माइनस RM प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर, इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली मल्टी रेंज वोल्टेज का मल्टी रेंज वोल्ट मीटर का हम लोग यूज करते हैं। ओके, नाउ कुछ सेंसिटिविटी है, जैसे हमारी करंट मतलब ए मीटर में जैसे सेंसिटिविटी थी उसी तरीके से वोल्ट मीटर में भी हमारी सेंसिटिविटी होती है। ओके, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि इनपुट सिग्नल देने पर तुरंत आपका आउटपुट सिग्नल क्या, उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है, उसी को हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में सेंसिटिविटी क्या है कि टोटल सर्किट जो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सर्किट रेजिस्टेंस RT टू द वोल्टेज रेंज। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं इट इज आल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ बेसिक मूवमेंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है आपका, IM डिवाइड बाय IM डिवाइड बाय I। आप उसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी आपकी क्या से डिनोट होगी,
एस से डिनोट होगी। तो सेंसिटिविटी आप क्या लिख सकते हैं, आई एम का रेसिप्रोकल। आई एम क्या आपका यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोग वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी मेजर कर रहे हैं तो हम सेंसिटिविटी को कैसे रिटर्न करेंगे, सेंसिटिविटी क्या है हमारी आर टी डिवाइड बाई वी। यहाँ पे आर टी क्या है, आर टी हमारी टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है और वी क्या है हमारा वोल्टेज की रेंज है। तो सिंपल सेंसिटिविटी का डिनोशन, सेंसिटिविटी की जो हमारी डेफिनेशन है वो भी हमें यही कहती है। बेसिक जब हम लोग ये वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी कैसे डिफाइंड होती है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सर्किट रेजिस्टेंस टू द वोल्टेज रेंज। ओके, तो यहाँ पे हमारी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस क्या थी, आर टी इज इक्वल टू आर एस प्लस आर एम, अगर बेसिक की बात करते हैं तब, ठीक है। आर एस क्या है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है और आर एम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है मीटर का, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, आर टी इज इक्वल टू आर एस प्लस आर एम, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे पास आर एस क्या है, आर टी माइनस आर एम है। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, एस इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई वी, तो यहाँ पे हमारे पास आर टी की वैल्यू क्या है, एस इंटू वी है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन को जो हमारा वैल्यू है आर टी इज इक्वल टू एस इंटू वी, तो यहाँ आर टी की वैल्यू को हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो हमारे पास आर एस की वैल्यू क्या आएगी, एस इंटू वी माइनस आर एम। ओके, तो ये आया इक्वेशन, जो ये हमारा इक्वेशन आया वो इक्वेशन हमारा मल्टीप्लायर की जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया था रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है, जहां पे एस क्या है। तो ये वाला इक्वेशन में आपका एस क्या है, आपका सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, डीसी वोल्ट मीटर की आर टी बाय वी। आर टी हमारा टोटल रेजिस्टेंस है और वी हमारी वोल्टेज की रेंज है। तो जो वोल्ट मीटर होता है उसमें हमारा सेंसिटिविटी जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्यों, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी हाई है तो इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हाई है। ओके, तो अगर उसे हम सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या करेगा, इट विल ड्रॉ द वेरी स्मॉल करंट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन सर्किट करंट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ मीटर, ठीक है, ताकि क्या हो सके वो वोल्टेज को करेक्टली मेजर कर सके। तो उसके दूसरे अगर हम लोग उसके दूसरे पहलू की बात करते हैं, ऑन अदर हैंड अगर सेंसिटिविटी जो है वो लो होती है तो वोल्टेज मेजरमेंट में काफी एरर भी प्रोड्यूस हो सकती है। इससे क्या पता चलती है कि जो भी वोल्ट मीटर है उसकी सेंसिटिविटी हमारी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम लोग वोल्ट मीटर को यूज करते वक्त लेते हैं। तो वोल्टेज को सॉरी वोल्ट मीटर को यूज करते हुए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, ओके, वो हमारा हाई होना चाहिए ताकि जब भी वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर सके तो वो हमारा प्रॉपर रीडिंग दे। ओके, देन दूसरा, पोलैरिटी ऑफ वोल्ट मीटर should be observed and the connection should be accordingly made, यानी प्रॉपर पोलैरिटी चेक करने के बाद ही हमें कनेक्शन करना चाहिए। अगर हमारा रॉन्ग पोलैरिटी होती है, रॉन्ग पोलैरिटी में कनेक्टेड होता है तो पॉइंटर क्या है हमारा रिवर्स डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, जो हमारा डैमेज कर सकता है मीटर को, पॉइंटर को, ठीक है। जब हम लोग थर्ड प्रिकॉशन क्या है, अगर हम लोग मल्टी रेंज वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं तो हाईएस्ट रेंज जो है वो हमें पहले यूज करनी चाहिए और देन उसके बाद हमें वोल्टेज रेंज को डिक्रीज करना चाहिए जब तक हमें सफिशिएंट डिफ्लेक्शन अचीव ना हो जाए तब तक। ओके, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर में सबसे पहले हाईएस्ट रेंज ही हमें यूज करनी चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। चौथा प्रिकॉशन क्या है, जब भी हम लोडिंग इफेक्ट होती है तो हमें उसे अवॉइड करते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोडिंग इफेक्ट से क्या होता है कि वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारी डैमेज हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लोडिंग इफेक्ट को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जब हम लोग वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। नाउ
मेजरमेंट ऑफ करंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उन दोनों की रेंज को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं वो भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था। नाउ आगे हम पावर को देखेंगे, पावर कैसे मेजर कर जाती है। तो पावर इन डीसी सीरीज, सॉरी डीसी सर्किट, और पावर इन एसी सर्किट। और पावर को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से मीटर का यूज करते हैं, जैसे पावर मेजर करने के लिए हम लोग वॉट मीटर का यूज करते हैं।